हेलो, वेलकम टू एडी का अड्डा। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं असल जिंदगी के बहुत करीब कुछ ऐसे किस्से सुनाऊं जिनसे आप कनेक्ट कर सके और शायद आपको भी वो किसी की याद दिला दे। आज के इस किस्से के थ्रू मैं भी किसी को याद कर रहा हूँ। दरअसल ये मेरी अपनी लाइफ का एक हिस्सा है। ये एक करेले का किस्सा है। आपने ध्यान दिया होगा, हमारी लाइफ में जो बहुत इम्पोर्टेंट लोग होते हैं ना, उनसे जुड़ी छोटी से छोटी बात भी हमें याद होती है। जैसे मुझे याद है, मेरे पापा के साथ मैंने पहली फिल्म कौन सी देखी थी? बैक टू द फ्यूचर। अगर आपने देखी है तो पता होगा कि टाइम ट्रैवलिंग के कॉन्सेप्ट पे थी वो फिल्म। उसमें एक मशीन से टाइम ट्रैवल करके हीरो 20-30 साल पीछे चला जाता है। तो वैसे वो कहानी तो एक साइंस फिक्शन थी, रियल में ऐसी मशीन पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, मुझे लाइफ में एक दिन ये पता चला कि टाइम ट्रैवल जरूर पॉसिबल है। यस, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, वो भी स्मेल यानी महक जैसी सिंपल चीज से भी। तो कुछ साल पहले की बात है, मुंबई आए टाइम हो गया था मुझे। वैसे तो ये शहर मुझे बहुत पसंद था और है भी, लेकिन घर का खाना तो सभी मिस करते हैं और नॉर्थ के लोग कुछ ज्यादा ही। बट थैंकफुली मुझे एक दोस्त के थ्रू एक रेस्टोरेंट के बारे में पता चला। बड़ा छोटा सा ही था, लेकिन वहाँ वो नॉर्थ वाला टेस्ट था, घर जैसा खाना। मैं गया वहाँ, जाके बैठा, मेन्यू चेक ही कर रहा था कि एक हवा के झोंके से किचन की तरफ से खुशबू आई। सेम वही खुशबू जो बचपन में कभी कभी मेरे घर के किचन से आया करती थी। वेटर से पूछा तो उसने बताया, टुडे स्पेशल करेला फ्राई। ऑनेस्टली करेला यूं तो मुझे हमेशा से पसंद नहीं था, लेकिन मेरे पापा बड़े मजे से खाते थे। मैं अक्सर पूछा करता था, पापा इतना कड़वा होता है कैसे खा लेते हो? तो वो कहा करते थे, बेटा टेस्ट डेवलप हो जाए तो अच्छा लगेगा, ट्राई करना कभी। लेकिन नहीं बाबा, मैंने रिस्क नहीं ली, कभी ट्राई नहीं किया। सच्ची। पापा को गए हुए 2 साल हो गए थे और फिर वहां उस रेस्टोरेंट में बैठे बैठे वो खुशबू मुझे फिर से उसी बचपन में ले गई। और फिर पता नहीं क्या हुआ, अपनी सारी फेवरेट सब्जियों को साइड कर मैंने ऑर्डर किया टुडे स्पेशल करेला फ्राई। सच कहूं, पहली बार में उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैंने करेला खाना शुरू कर दिया। और फिर पता चला कि पापा सही कहा करते थे, टेस्ट डेवलप हो जाए तो अच्छा लगता है। वो दिन है और आज का दिन। करेला सिर्फ मेरी वन ऑफ द फेवरेट सब्जी नहीं, बल्कि मेरी टाइम ट्रैवलिंग मशीन भी है। जब भी खाता हूँ, पापा को थोड़ा सा अपने करीब पाता हूँ। तो ये था मेरी लाइफ का करेले का एक मीठा सा किस्सा। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई चीज है जो आपके लिए टाइम ट्रैवलिंग मशीन का काम करती है, अपने किसी करीबी की याद दिलाती है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरे कहानी किस्से पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर आऊंगा एक नए किस्से के साथ, यहीं एडी के अड्डे पर।